Hello students, welcome to Magnet Star. Today we are going to learn about digestive system in human beings. आज हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलो देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए ह्यूमन बींग्स के अंदर 5 डिफरेंट स्टेप्स होता है और हर एक स्टेप्स में अलग अलग वर्क होता है। पहला जो हमारे बॉडीज के अंदर होता है वो होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेकिंग ऑफ फूड। हम क्या करते हैं, पहले फूड को लेते हैं और उसे अपने माउथ के अंदर रखते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है इनटेकिंग ऑफ फूड, यानी कि सिंपल कह सकते हैं ईटिंग ऑफ फूड। खाना बॉडीज के अंदर डालेंगे उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस पॉसिबल होगा। तो इंजेशन क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ इनटेकिंग फूड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन मतलब फूड को अपने बॉडीज के अंदर रखना। अब क्या हुआ, फूड हमारे बॉडीज के अंदर आ गया है, हमारे माउथ के अंदर आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन। समझते हैं डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा और कन्वर्ट होगा सिंपल मॉलिक्यूल में या फिर सिंपल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में। तो उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन प्रोसेस। तो समझते हैं पहले डाइजेशन प्रोसेस कैसे हमारी बॉडीज के अंदर होता है। इसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडीज के अंदर सिर्फ 3 चीज़ों का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। वाटर एंड विटामिन ये सब ऑलरेडी पहले से ही सॉल्युबल होता है, सिंपल सब्सटेंस है। तो सिर्फ 3 चीज़ का डाइजेशन करना है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अपने बॉडीज के इंटरनल पार्ट्स के नाम के बारे में। ये जो माउथ वाला एरिया होता है, माउथ के अंदर वाला पार्ट्स होता है, इसे कहते हैं बकल कैविटीज। और उसके बाद माउथ टू एनस तक जो पाइप है, जो ट्यूब है, उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और माउथ टू स्टमक तक जो पाइप होता है, यहाँ से स्टमक तक, उसे कहते हैं ओसोफेगस या फिर कहेंगे उसे फूड पाइप। तो देखते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंजेशन किया, यानी कि फूड को अपने माउथ के अंदर रखा। अब इसके बाद शुरुआत होता है डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जैसे ही हम लोग फूड को अपने माउथ के अंदर रखते हैं, उसे हम लोग ग्रेडिंग करते हैं, च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, दांत से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कहते हैं ना कि दांत वाला काम आंख से नहीं कराना चाहिए। मतलब ये हुआ कि खाने को छोटा छोटा करके अंदर भेजना है ताकि वो आसानी से पच सके। तो क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लोग ग्रेडिंग और च्यूइंग करते हैं टीथ के हेल्प से, और ये प्रोसेस कहलाता है फिजिकल डाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे कोई नया चीज नहीं बन रहा, सिर्फ उसको हम लोग छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे होता है एक ग्लैंड जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। और सैलिवरी ग्लैंड एक लार को प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं सैलिवा। ये सैलिवा के पास होता है सैलिवरी एमिलेज, एक एंजाइम है सैलिवरी एमिलेज। और ये जो सैलिवरी एमिलेज होता है, ये करता क्या है, ये जो फूड होता है उसको वेटेड बना देता है, बोले तो गीला कर देता है। क्योंकि अगर हम लोग खाना खा रहे हैं और सूखा रोटी खाते हैं या फिर कोई और चीज़ सूखा चीज़ खाते हैं तो गला में अटक जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं। तो यही काम करेगा यहाँ पे सैलिवरी एमिलेज, फूड को वेटेड बना देता है, गीला बना देता है ताकि वो ईजिली बॉडीज के अंदर जा सके। तो पहला काम सैलिवरी एमिलेज का, ये फूड को वेटेड बना देगा। और दूसरा काम जो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड होता है उसे ब्रेक डाउन करता है। कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे कि हम लोग जो भी चीज़ें खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंट होगा, उसको वो ब्रेक डाउन करेगा, सिंपल फूड में चेंज करेगा। बट हम लोग का नेचर है कि हम लोग बहुत
तरह से खाना कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो इनकम्प्लीट डाइजेस्ट होगा और वो उसके बाद आएगा ओसोफेगस में, आने की फूड पाइप में। जो फूड पाइप होता है उसका मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जो पाइपलाइन होता है वो क्या होता है कि एक बार सिकुड़ेगा और एक बार फैलेगा, इस तरह के मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं कि फूड पाइप है और इसमें खाना डाल रहे हैं और वो एकदम धड़ाधड़ से नीचे गिर रहा है तो वो स्टमक यहाँ पे पेट में नुकसान पहुंचा सकता है। तो खाना बहुत ही प्यार से इस फूड पाइप के थ्रू धीरे धीरे स्लो मोशन में पहुंचता है स्टमक के पास। स्टमक में आने के बाद अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फूड जो होता है वो सबसे लंबे टाइम तक हॉल्ट करता है, यानी 3 to 4 आवर्स तक खाना स्टमक के पास होता है। स्टमक जो होता है वो हमारे बॉडी के एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में होता है और इसका आकार कुछ छेद शेप में होता है। स्टमक के पास क्या होता है, स्टमक के पास 3 तरह का ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, ऑर्गन्स होता है, जहां पे ये सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है। उसमें से नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ये जो 3 चीजें होता है HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये पाया जाता है स्टमक के पास। समझते हैं ये तीनों का काम क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये हेल्प करता है जर्म्स को मारने में, क्योंकि हम लोग का नेचर बनाने वाले को पता है कि इंसान है कुछ भी खा लेगा। अब कुछ भी खा लिया तो हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह एंटर कर जाता है, तो उस जर्म्स को क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर देगा। तो एक्सटर्नल जो जर्म्स है उसको किल करने में मदद करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरी बात, अगर हम लोग यहाँ पे देखें पेप्सिन, तो पेप्सिन जो होता है ये वर्क करता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में। हम लोग जो भी खाना खाएं जिसमें प्रोटीन मौजूद होगा उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा पेप्सिन। लेकिन कंडीशन ये है कि पेप्सिन फूड को डाइजेस्ट तभी कर पाएगा जब इसको मिलेगा HCl का साथ। HCl के प्रेजेंस में ही पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाता है। तो पेप्सिन का फंक्शन हो गया प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। अब नेक्स्ट रहा म्यूकस। इंसान का एक और नेचर है कि अगर फ्री फोकट का कुछ भी मिल जाए, पार्टी वगैरह में चल जाए तो एकदम गर्दन तक खा लेते हैं। अब ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा कि एक्सेसिव, बहुत ज्यादा अमाउंट में बन जाएगा HCl, और ये जो HCl होता है वो एसिडिक है और वो स्टमक के इंटेस्टाइन वाल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए क्या किया है हम लोगों के क्रिएटर ने, हमारे बॉडी के आए स्टमक के इंटेस्टाइन वाल में डाला है म्यूकस। ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक के इंटेस्टाइन वाल को, इस इनर वाल को बचाता है। किससे? म्यूकस यहाँ पे क्या करेगा, इस इनर वाल को एक्सेसिव HCl से प्रोटेक्ट करता है। तो एक बार फिर से समझते हैं, HCl इसका काम है जर्म्स को किल करना, दूसरा काम है पेप्सिन को हेल्प करना प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। पेप्सिन क्या करता है, P4 प्रोटीन, P4 पेप्सिन। पेप्सिन का काम होगा प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और म्यूकस एक्स्ट्रा एक्सेसिव HCl से स्टमक के इनर वाल को प्रोटेक्ट करता है। अब क्या होता है, यहाँ पे खाना पचने के बाद वो क्या होता है, जाता है नीचे। नीचे में क्या होता है, 2 तरह का इंटेस्टाइन है, एक है लार्ज इंटेस्टाइन और एक है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लेंथ में लंबा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ में पतला होता है, लेंथ में छोटा होता है। तो होता क्या है, आप देखो स्टमक से फूड आएगा यहाँ पे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, लेकिन यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक अलग ही नखरा शुरू हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगा कि मुझे चाहिए बेसिक फूड। स्टमक के पास जो फूड था वो कैसा था, एसिडिक, क्योंकि वहाँ पे HCl मौजूद था, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए बेसिक फूड। तो इस चीज का भी इंतजाम किया गया है।
स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आने से पहले वो दो और ग्लैंड से होते हुए गुजरता है। एक का नाम है पैनक्रियास और दूसरा को कहते हैं गैल ब्लैडर। ये जो गैल ब्लैडर होता है जिसे तो हिंदी में कहते हैं पित्त, हम लोगों ने देखा होगा पित्त को। ये जो पित्त यानी गैल ब्लैडर है ये प्रेजेंट होता है लीवर में और इसका काम होता है यहाँ पे एक पित्त रस पाया जाता है, एक येलो ग्रीनिश लिक्विड पाया जाता है जिसे कहते हैं बाइल, जो होता है बेसिक मीडियम। तो क्या होगा, ये जो गैल ब्लैडर होगा वो बाइल प्रोड्यूस करेगा और बाइल एसिडिक फूड को चेंज कर देता है अल्कलाइन मीडियम में यानी कि बेसिक मीडियम में। और दूसरा काम बाइल का होता है ये फैट, जो तेल वाला खाना होता है, फैट्स वाला होता है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा है यहाँ पे पैनक्रियास जो स्टमक के नीचे पाया जाता है। पैनक्रियास के पास तीन तरह का यहाँ पे एंजाइम मौजूद है। एक का नाम है पैनक्रिएटिक एमिलेज। पैनक्रिएटिक एमिलेज को यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हमने बताया माउथ के पास होता है सैलिवरी एमिलेज। सैलिवरी एमिलेज का काम क्या था, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। तो पैनक्रिएटिक एमिलेज का भी काम होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना। दूसरा होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन मिलता जुलता है देखो किससे, पेप्सिन से। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और ट्रिप्सिन भी क्या करेगा, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। और तीसरा रहा लाइपेज। लाइपेज जो होता है वो फैट से रिलेटेड फूड को डाइजेस्ट करता है। तो क्या होता है, पैनक्रियास और गैल ब्लैडर से होते हुए अब फूड पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लेंथ होता है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हार्बिवोरस एनिमल्स, वैसा एनिमल्स जो प्लांट को खाता है, तो जो प्लांट खाता है उसके पास मौजूद होता है सेल्यूलोज और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में ज्यादा पावर की जरूरत है। तो उसका जो इंटेस्टाइन का साइज होगा वो लंबा होगा। अगर हम लोग अपने इंटेस्टाइन का कंपैरिजन काऊ के इंटेस्टाइन से करेंगे तो उसका इंटेस्टाइन लंबा होगा बिकॉज उसको सेल्यूलोज बचाना होता है। तो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली फूड आ जाता है और यहाँ पे फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। इंटेस्टाइन के पास पाया जाता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड था उसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल फूड में। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड है और उसको चेंज करता है ग्लूकोज में। प्रोटीन्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उसको चेंज कर देगा एमिनो एसिड में। और फैट को चेंज कर देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो फाइनली क्या होता है, जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो दूसरा प्रोसेस डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा आता है एब्जॉर्प्शन। अब खाना डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ही छोटा छोटा पोर होता है, छेद होता है, जिसे कहते हैं विली। और ये जो विली होता है ये क्या करता है, इंटेस्टाइन वॉल के एरिया को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। और इस विली के थ्रू यहाँ पे बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज जुड़ा होता है और वो क्या करेगा, इस डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है। तो तीसरा प्रोसेस होगा एब्जॉर्प्शन। और फूड ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद वो ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है और पूरे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंच जाता है। और नेक्स्ट प्रोसेस होता है एसिमिलेशन, यानी कि उस एनर्जी का इस्तेमाल अब हमारा बॉडी करने लगता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस होगा एसिमिलेशन। ये सारा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन हम लोग जितना भी फूड को इनटेक करते हैं सभी फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। कुछ फूड होता है जो कुछ अमाउंट में फूड बच जाता है वेस्ट मटेरियल के रूप में, तो उसे क्या करते हैं बॉडी से इजेक्ट कर देते हैं। यानी नेक्स्ट प्रोसेस होता है
इजेशन का मतलब होता है द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये 5 स्टेप्स होता है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो पहला क्या होगा, इंजेशन यानी इनटेकिंग ऑफ फूड। दूसरा होगा डाइजेशन, जहाँ पे पूरी कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट होता है सिंपल फूड में। एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करेगा ब्लड स्ट्रीम। और नेक्स्ट एसिमिलेशन, एनर्जी का इस्तेमाल यूटिलाइज होने लगेगा बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है इजेशन, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे हम बॉडी से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, कई बार बॉडीज में एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है, तो उसे क्या करता है, बॉडी स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो बॉडी एक्स्ट्रा फूड को किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। तो इस तरह से हमारा